एक्स छोटा होना चाहिए। हाँ, छोटे एक्स में वो बस आता है। हाँ भाई, तो एक बार कॉपी दिखाना भाई। लिखा है तूने पूरा? पूरा लिखता है ना? कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। अरे वो एक फॉर्मूला वो नहीं लिखवाया था क्या, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन? हाँ, ये लिखा ना ऊपर। अच्छा, छुपा के लिखता तो मैं। अच्छा देखो भाई, पिछली बार जो था एक, हमने कुचालक गोले का लिखा था, आपको बताया था खोखला गोला होता है तो सतह पे आवेश होता है, चालक हो तो चाहे वो ठोस हो चाहे कुछ भी हो तब भी सतह पे, चालक बोल दिया सतह पे, अंदर फील्ड जीरो, बाहर फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा, और फिर हमने कुचालक का आखिरी टाइम पे लिखा था, कुचालक में अंदर भी होती है फील्ड, बाहर तो वही होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अंदर की फील्ड के दो फॉर्मूले, एक के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, आर स्मॉल आर छोटी दूरी जो केंद्र से दूरी होती है, और एक और फॉर्मूला था रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इस पे एक सवाल करना है अपने को, बस फॉर्मूला आपको अप्रोप्रिएट लगाना है, जो भी अगर बाहर की दूरी बोली हुई है तो उसको के क्यू बाय आर स्क्वायर लिख देना, अंदर का बोला हुआ है तो के क्यू आर अपॉन आर क्यूब लिख देना। रो का फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब रो दिया होता है सवाल में, ठीक है ना? एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। लिखिए, एक समरूप आवेशित ठोस गोले का की त्रिज्या, एक समरूप आवेशित ठोस गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। समरूप आवेशित ठोस गोला मतलब कुचालक गोला ही मानते हैं उसको, है ना? नेक्स्ट लिखेंगे, यदि केंद्र से यदि केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र ई है, ई, ई एलिफेंट वाला ई है, तो केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। तो केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, और दूसरा पार्ट भी लिखो, केंद्र से पांच पांच सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। सबसे बड़ा विद्युत क्षेत्र कहाँ पे होता है? सतह पर। सेकंड पार्ट लिखो, अधिकतम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। आपको आंसर ई की टर्म्स में बताने हैं, चार्ज नहीं दे रखा। अधिकतम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, एक बार बच्चों लगाओ, फॉर्मूले आपको सारे पता है, कचरा नहीं करना, है ना? फॉर्मूला ध्यान से लगाना है सभी ने, एक बार ट्राई करो, इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। पहले जो दिया है वो लिख, 20 सेंटीमीटर दूरी पे दिया है उसको लिख ले पहले, उसके बाद जो पूछा है वो ट्राई करते होते हैं। फोटो बनाओ सभी लोग पहले। फोटो क्या गोला ही है? रेडियस इसका दे रखा है तेरे को 10 सेंटीमीटर, बताया कहाँ हुआ है? 20 पे, 20 यानी बाहर हो गया। ठीक है बच्चों, बाहर का फॉर्मूला लगा दे। व्हाट इज बाहर का फॉर्मूला? के क्यू बाय आर स्क्वायर लिख दे यहाँ पे, कि यहाँ पे ये फील्ड दे रखी के क्यू बाय 20 का स्क्वायर, ये दे रखा ई, ये सवाल में मेरे को दे रखा है, ये लिख दिया पहले। ऐसे सवाल शुरू करना है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पार्ट पे चलो। ये तो दे रखा है अपने को तो अपन ने वो लिख दिया, इसको मैं यूज करूंगा सवालों में, क्योंकि मेरे को आंसर ई की टर्म्स में यही तो दे रखा है, ई बस इसकी टर्म्स में आंसर बताना। कौन सी दूरी पे पूछ रखा बच्चों? 5। 5 अंदर या बाहर? अंदर, यानी 5 पे पूछ रखा है तो 5 तो अंदर ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप तू फील्ड कैलकुलेट करेगा, यहाँ लिख रहा हूँ उसकी ई डैश, ई डैश यानी जो निकालना चाह रहा हूँ। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हो, व्हाट इज फॉर्मूला? अंदर का फॉर्मूला के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। तो रख दे जितनी वैल्यूज पता है, देखो ये तो पता नहीं है, बाकी रख दे।
के क्यू, कितनी दूरी बोली हुई है 5 डिवाइड बाय कितना आर क्यूब, व्हाट इज द रेडियस, त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 10, ये त्रिज्या होती है नीचे 10 का क्यूब, जल्दबाजी में कभी गलती नहीं करनी, ये हो गया। अब ये आंसर आया, लेकिन ऑप्शंस में देखो ई की टर्म्स में आंसर देना है। तो बच्चों देखो, आपने पहले भी ये क्वेश्चन किया है, के क्यू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, या डिवाइड कर दो, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, इसको यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ई डैश का। सॉल्व करो इसको, ये आएगा 20 का स्क्वायर इंटू ई, और 5 भी है, नीचे 10 का क्यूब, 400, 2000, 1000, आंसर आपका 2 ही आएगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ये आंसर है। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट, व्हाट इज अधिकतम, अधिकतम कहां पे होती है बच्चों, सतह पर, कितनी होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। आप ग्राफ में से देख लो, चाहे वहां भी यही लिखी हुई है। अब इसमें सुटेबल वैल्यूज पुट करिए, हमें के क्यू की वैल्यू पुट करनी है, तो यहां से पुट करनी है जो पहले लिखा था, के क्यू की वैल्यू आएगी 20 का स्क्वायर इंटू ई डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर कर दीजिए 10 का स्क्वायर, तो ये आंसर आपका आ जाएगा कितना 4 ही। ऐसे सवाल अपने को सॉल्व करने आने चाहिए। फिर से स्टेप सुन लो, सबसे पहले जो दिया है वो लिखो, फिर जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला लिख के इसको यूज करो उसमें। अरे कर लोगे ऐसा सवाल। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पहला बच्चों अपने पढ़ा था बिंदु आवेश, दूसरा पढ़ा गया था अनंत रेखीय आवेश, उसका आंसर था 2k लैम्डा बाय आर। तीसरा पढ़ा था हमने खोखला पाइप, खोखले पाइप के अंदर होता है 0, खोखले के अंदर 0 होता है और बाहर होता है 2k लैम्डा, वही फॉर्मूला है ना। उसके बाद खोखला गोला, खोखले गोले के अंदर 0, बाहर के क्यू बाय आर स्क्वायर, सबसे बड़ा सतह पर के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर का कौन सा होता है वो त्रिज्या होती है, उसका ग्राफ पहले सन्नाटा फिर इस तरह से गिरता है ना। उसके बाद जो अपने कुचालक गोला पड़ा, कुचालक गोले में अभी लिखा हमने बाहर के क्यू बाय आर स्क्वायर, अंदर के दो फॉर्मूले के क्यू आर अपॉन आर क्यूब और रो आर बाय 3 एप्सिलॉन, सबसे बड़ा कहां पे होगा सतह पर के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ग्राफ ऐसे पहाड़ सा बनेगा फिर गिरेगा। उसकी मैंने आपको स्लोप भी बताई थी पिछली बार और इसका यूज भी बताया था, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट लिखें, जो सी भी हेडिंग है 5वीं 6वीं जो भी है, तो लिखो कुचालक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र, कुचालक, कुचालक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र, कुचालक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र। कुचालक सबको शब्द समझ में होना चाहिए, प्लास्टिक होगी, रबर हो जाएगी, वुड हो जाएगा, है ना, इस तरह की चीज, मतलब धातु नहीं होना चाहिए तो कुचालक हो गया। जैसे आपकी कॉपी का पेज है वो भी एक कुचालक हो गया। उसकी पट्टिका यानी ये बोर्ड ही समझ लो, ये भी तो कुचालक है, प्लास्टिक है ये, है ना। इसकी पट्टिका यानी ये ऐसी प्लेट दी होगी आपको और इसकी वजह से फील्ड निकालना है। इसकी वजह से क्यों फील्ड आ रहा होगा, क्योंकि मान लो मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन्स तोड़ दिए तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दूंगा तो कौन सा चार्ज माइनस। तो मान लो ये इस पूरी प्लेट पे चार्ज प्लस है तो इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा आवेश आएगा, वो या तो प्रतिकर्षित होगा या फिर क्या होगा आकर्षित, यानी इसके सराउंडिंग में जो भी इसका स्पेस है वो इसका इलाका है, यदि कोई दूसरा आएगा तो उस पर फोर्स लगेगी फील्ड की तरफ या फील्ड के अपोजिट। मैं वो कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि इसकी फील्ड कितनी है, उसके लिए डायग्राम क्लियर होनी चाहिए बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये एक कुचालक पट्टिका है ना, ये कुचालक पट्टिका हो गई। इस पे क्या होता है, जहां से आप इलेक्ट्रॉन्स खींचते हो, अपने सिलेबस में है पतली कुचालक पट्टिका, यानी ऐसी होगी, देखो ध्यान से, जैसे ये कागज है, एक कागज ले लूं, मारेगा तो नहीं, ये कुचालक पट्टिका हो गई इतनी थिन, है ना। अब ये कुचालक पट्टिका जब साइड से देखोगे तो आपको एक लाइन दिखेगी, क्या दिखेगी लाइन, इसको मैं जब बोर्ड पे बनाऊंगा तो ऐसे दिखाई देगा, है ना, बोर्ड के अंदर घुसा दूं तो लाइन दिखाई देगी, है ना। थोड़ा टेढ़ा करके बनाऊंगा तो शीट भी दिखेगी, तो वो दोनों मैं बनाऊंगा अभी। अब देखो इसकी थिकनेस नेगलिजिबल होती है,
इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा तो इस सतह पे आवेश आ जाएगा, दूसरी सतह पे कोई आवेश नहीं है, एक ही सतह पे आवेश आएगा जहां से आप इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो। तो सबसे पहले अपने को पॉइंट ध्यान रखना है, कुचालक पट्टिका जो होती है उसकी दोनों सतह में से एक ही सतह पे आवेश होता है। किस पे होता है? एक ही सतह, मतलब कुल मिला के एक ही सतह है ये। आप पतला सा तो है, तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक ही सतह पे आवेश आएगा, वो चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, एक ही सतह पे आवेश होगा। तो लिखो, एक कुचालक पट्टिका की एक ही सतह पर आवेश होगा। एक कुचालक पट्टिका की एक ही सतह पर आवेश होगा। अब उसकी हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने कुचालक पट्टिका बनाई बच्चों। कुचालक पट्टिका को कई बार इसी लाइन से बना देते हैं, कई बार थोड़ी सी थिकनेस भी दिखा देते हैं कि ये पेपर की थिकनेस है। इसी को अगर बच्चों, ये तो साइड से देख रहे हो, अपनी कॉपी को एक साइड से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, और अगर कॉपी को थोड़ा सा टेढ़ा करके देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, उसमें थिकनेस भी दिखाई देगा। अब देखो, अपनी कॉपी में से पढ़ो, इसमें मान लो प्लस चार्ज दे दिया मैंने, ये कागज था, कागज पे प्लस चार्ज दे दिया, यहाँ पे कागज पे प्लस चार्ज, जैसे दोनों कागज की फोटो बना रहा हूँ। अपनी कॉपी में से पढ़ो बच्चों, इसका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कैसा गाउसीय पृष्ठ बनाना होता है। देखो एक लिस्ट बनवाई थी ना, अरे एक लिस्ट बनवाई थी, कैसा गाउसीय पृष्ठ इसके लिए बनाना है। बेलन बना लो, घन बना लो, या फिर क्यूबॉइड बना लो। तो उनमें से अपन एनसीईआरटी वाला बनाएंगे, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, उसने बेलन बना रखा है इसमें। तो मान लो मेरे को यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, जहां विद्युत क्षेत्र चाहिए वहां पे आपका गाउसीय पृष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गाउसीय पृष्ठ। पिछली बार भी हमने यही किया था, स्फीयर का निकालना था कहीं पे, तो वहां से गाउसीय पृष्ठ बना दिया था। अब मान लो मेरे को यहाँ पे फील्ड चाहिए, तो मैं गाउसीय पृष्ठ पास करूंगा यहाँ से। इसका गाउसीय पृष्ठ होता है बेलन। कैसा? बेलन। ऐसे बनाऊंगा बेलन, देखना, इसमें से पास करता हुआ और इधर निकलता हुआ। ठीक है ना, इसमें से पास करता हुआ, ये गाउसीय पृष्ठ बनाऊंगा, है ना। अरे ये गाउसीय पृष्ठ बनाऊंगा, देखो ध्यान से, अरे समझ, ये गाउसीय पृष्ठ मैंने पहले भी ब्लू कलर में बनाया था, ये बना दो। ये साइड में से देखोगे तो ऐसा दिखेगा गाउसीय पृष्ठ, इमेजिनरी सरफेस बना दिया ना, गाउसीय पृष्ठ बन गया ये। और ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं शो करूंगा गाउसीय पृष्ठ, तो ऐसा दिखाई देगा कि अपने को इस तरह से हमने गाउसीय पृष्ठ जो है पास किया है। ये हमारा गाउसीय पृष्ठ हो गया। अब ध्यान से देखना बच्चों, प्लस की फील्ड दूर की ओर या पास की ओर? दूर की ओर। तो फील्ड प्लस की जो आएगी दूर की ओर आएगी। भाई देखिए, आवेश की तरह ही दिख रहा होगा आपको साइड में से, तो इसकी जो फील्ड आएगी कुछ इस तरह की आएगी। ये फील्ड आ गई बच्चों, हर जगह पे फील्ड अपने को मिलेगी, ये फील्ड आ गई। अब इस फोटो में बनाने की जरूरत नहीं है, बस देखो ध्यान से, ये आपका गाउसीय पृष्ठ। फील्ड जब आप बच्चों कैलकुलेट करते हो, फ्लक्स, फ्लक्स ही तो लिखना होता है। तो ध्यान से देख, ये जो सतह है, वक्रीय सतह, इसके पैरेलल है फील्ड। कैसे है? पैरेलल। जब किसी सतह के पैरेलल होती है फील्ड, समांतर, तो उसको कट थोड़ी करती है, यानी उसमें से फ्लक्स कितना होता है? जीरो। ये सतह तो गई, इसमें से फ्लक्स तो है नहीं। ये वाला देखो, इसमें से क्रॉस कर रही है तो इसमें से फ्लक्स होगा, इसमें से भी क्रॉस कर रही है तो इसमें से भी फ्लक्स। देखो यहां से निकल रहा है लिक्विड, तो इसमें से फ्लक्स। जब जब सतह को क्रॉस करती है फील्ड, तब तब फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे क्रॉस कर रही है और यहाँ पे क्रॉस कर रही है, इस सतह में से फ्लक्स कितना होगा? जीरो। मैंने बताया था, जब सरफेस के पैरेलल होती है फील्ड तो फ्लक्स कितना होता है? जीरो। जब सतह को क्रॉस कर रही होती है फील्ड, तब होता है फ्लक्स, है ना। तो यहाँ पे इस सतह में से फ्लक्स जीरो होगा, इसी सतह में से फ्लक्स है। वो फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। याद करो, जब भी मैंने डेरिवेशन इससे पहले करवाई है, सबसे पहले बिंदु आवेश, बिंदु आवेश में ये लिखा था E इंटू 4πr²। उसके बाद रेखीय आवेश, अगर आप कॉपी पढ़ के आए हो तो E इंटू 2πrl। उसके बाद फिर से हमने करा था, क्या बोलते हैं, पाइप, पाइप में फिर से यही लिखा था। उसके बाद गोलीय आवेश, गोलीय आवेश में फिर से ये लिखा था E इंटू 4πr²। यानी फील्ड को उस एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं जिस एरिया में से फ्लक्स होता है, जिस एरिया में से फ्लक्स होता है। अब देखो, मान लो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको मैं स्मॉल ए बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? स्मॉल ए। और ये वाला एरिया भी मैं बोल रहा हूँ स्मॉल ए। ये स्मॉल ए की डायरेक्शन बना के दिखा रहा हूं बच्चों आपको, स्मॉल ए की डायरेक्शन। ये गॉसिय पृष्ठ दोबारा से बना के दिखा रहा हूं, ये गॉसिय पृष्ठ हो गया बच्चों। एरिया बताओ, बाहर की तरफ बनाते हैं या अंदर की तरफ? बाहर की तरफ। तो ये एरिया इधर की तरफ आएगा, यानी ए आई कैप आएगा।
ये एरिया इधर की तरफ आएगा, यानी कितना आएगा, ए आई कैप कौन सी डायरेक्शन में, माइनस, करेक्ट। अब दूसरा देखो, यहाँ पे फील्ड इस डायरेक्शन में है यानी ई आई कैप, यहाँ पे फील्ड इधर की तरफ है यानी कौन सी, माइनस ई आई कैप। यहाँ पे फ्लक्स कितना है, 0। बताओ टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिखना होता है अपने को, टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू अंदर का चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन। इन दोनों का डॉट करो, डॉट करो, ई ए, ई ए, इन दोनों का डॉट करो, ई ए, माइनस माइनस कैंसिल, टोटल कितना आ गया, 2 ई ए, इतना आया, वही लिख रहा हूं, 2 ई ए। अब ध्यान से देखो, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, फील्ड को टोटल एरिया से गुणा करना होता है, किसके, टोटल एरिया से, किससे, टोटल एरिया। यहाँ पे कितना एरिया था जिसमें से फ्लक्स जा रहा था, ए और ए, कितना एरिया, 2 ए, तो ई इंटू 2 ए लिखा है। चाहे आप वो सीधा भी इससे भी लिख लो, है ना, मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया, वैसे अपन सीधा याद रखेंगे, ई को उससे मल्टीप्लाई करना होता है जितने से फ्लक्स जा रहा है। यहाँ पे 2 ए एरिया से फ्लक्स जा रहा था, इसलिए ई इंटू 2 ए। अब ध्यान से देखो, अंदर चार्ज लिखना है, इसके अंदर, इसके अंदर पता कितना चार्ज है, इस डायग्राम को इसलिए बनाया, इसके अंदर ये चार्ज है, इतना चार्ज है, इस बेलन के अंदर ये चार्ज है, यानी इस बेलन के अंदर ये चार्ज इतना, इतना चार्ज है ना। ये एरिया बच्चों, अगर मैंने ए लिखा है तो ये भी एरिया कितना होगा, ए। इस पे अगर सिग्मा है चार्ज, सिग्मा जानते हो किस पे चार्ज होता है, कितने क्षेत्रफल पे चार्ज होता है, एकांक क्षेत्रफल पे, कितने पे, एकांक। तो अगर मैं कहूं ये एरिया ए है, तो इस पे जो आवेश होगा ना, सिग्मा इंटू ए होगा, क्या होगा, सिग्मा इंटू, तो सिग्मा इंटू ए, बस आ गया आंसर, और क्या ढूंढ रहे, ई का वैल्यू आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। एक बार इतना नोट करें, फिर और चीजें लिखें। सिग्मा को एरिया के साथ गुणा करते हैं तो आवेश आता है, लैम्डा को लंबाई से, रो को वॉल्यूम से। कितनी सतह पे आवेश है, ओनली वन, वहां एक ही सतह पे आवेश है, दूसरी पे तो है ही नहीं। अब एक दो पॉइंट्स लिखेंगे। सवाल में जरूरी नहीं है आपको सिग्मा दिया हो, सिग्मा कैलकुलेट करना होता है कई बार, तो उसके लिए एक दो बिंदु में हम सारे पॉइंट्स लिखेंगे। लिखिए पहला, सवाल इस आंसर के रास्ते तक पहुंचने पे नहीं आए, सवाल इसको अप्लाई करने पे आए, है ना, तो वो अपन सीखेंगे पहले कैसे अप्लाई, सिग्मा बाय 2 तो लिखिए
पहला पॉइंट, यदि पट्टिका पर कुल आवेश Q है, पहला पॉइंट लिखेंगे, यदि पट्टिका पर कुल आवेश Q है, Q कैपिटल Q लिखो, पट्टिका पर कुल आवेश Q है और एक सतह का क्षेत्रफल A है, और एक सतह का क्षेत्रफल A है, तो उसके बाद लिखो, तो सिग्मा इक्वल टू, सिग्मा किसके बराबर होगा, फॉर्मूले से लिखो, सिग्मा, सिग्मा होता है बच्चों चार्ज बाय एरिया, तो सिग्मा बराबर Q बाय A, यही तो सिग्मा होता है। चार्ज को किससे, अब वो बोलेगा पट्टिका पे आवेश इतना है, एरिया इतना है, तो आप डिवाइड कर देना, सिग्मा आ गया। अच्छा, E का फॉर्मूला फिर बन जाएगा, आवेश की फॉर्म में भी लिखना चाहिए, पहले तो हमने लिखा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए बच्चों, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा कंप्लीट हो गया फॉर्म। हाँ, एरिया 1 दिया हो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर वो कौन जाएगा Q बाय 1 2 एप्सिलॉन। ओके, नेक्स्ट लिखे बच्चों, इसकी दिशा प्लस की वजह से दूर की ओर और माइनस की वजह से पास की ओर, लेकिन उसको ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में लिखना है, तो देखो ये सतह थी, इससे लंबवत होता है, कैसे होता है, लंबवत, प्लस की वजह से दूर की ओर और माइनस की वजह से पास की ओर, तो लिखो दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह के लंबवत, विद्युत क्षेत्र की दिशा सतह के लंबवत, और साथ में ऐसे शॉर्ट में लिख लो, प्लस तो दूर की ओर, माइनस तो पास की ओर, प्लस तो दूर की ओर, माइनस तो पास की ओर। इस सवाल में कितनी सतह पर आवेश था, एक, एक सतह पर अगर आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो लिखो थर्ड पॉइंट, यदि एक सतह पर आवेश हो, आगे हम कुछ पट्टिकाएं करेंगे जिसमें एक से ज्यादा सतह पर आवेश होगा, तो इसमें तो यदि एक सतह पर आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यदि एक सतह पर आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना, आगे जो कुछ पट्टिकाएं कराई जाएंगी, जिन पट्टिकाओं में दो सतह पर आवेश होगा, तो एक सतह की वजह से कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आए, तो ध्यान से देखना भी, इसको अप्लाई करना आना चाहिए, फॉर्मूला तो सीख लिया। ये बच्चों, ये फॉर्मूला जो आपने लिखा है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें दूरी कहीं नहीं आ रही, ये पहली बार आपने फॉर्मूला, पहला आपने बिंदु आवेश का पढ़ा था, दूरी आती है ना, लाइन चार्ज का पढ़ा था, दूरी आती है 2 लैम्डा बाय आर, पाइप में भी आती है, गोले में भी आती है, इसमें दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है विद्युत क्षेत्र, यानी दूरी कुछ भी हो, विद्युत क्षेत्र यही होगा। जब विद्युत क्षेत्र एक ही जैसा हो तो उस विद्युत क्षेत्र को कहते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र, क्या बोलते हैं, समरूप, दूरी पे निर्भर नहीं कर रहा, यानी यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 आएगा, दूरी तो चाहिए ही नहीं अपने को यहाँ पे, तो लिखो दूरी पर निर्भर नहीं, शॉर्ट में लिखें दूरी पर निर्भर नहीं, दूरी पर निर्भर नहीं, अर्थात समरूप विद्युत क्षेत्र, दूरी पर निर्भर नहीं अर्थात समरूप विद्युत क्षेत्र। तो इतने बिंदु अपने को ध्यान रखने हैं, आप लोगों को ये बिंदु वैसे ही पता है, लेकिन अपने को आइडिया होना चाहिए, आपको पता ही है प्लस की वजह से दूर की और माइनस की वजह से पास की ओर, एक सतह की वजह से कितना होना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई पूछ ले ये कैसा विद्युत क्षेत्र है, तो समरूप, मतलब हर जगह इसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान होगा। अच्छा, इसको अप्लाई करने के लिए पहले इसको एक बार ध्यान से देख लो, उसके बाद बच्चों अगली बार वो ऐसी लाइन बनाएगा, बस दूसरी लाइन बनाने का क्या फायदा, उस पर तो है तो कुछ भी नहीं, तो एक ही लाइन पे प्लस चार्ज था, दूसरी लाइन तो खाली बनाई थी, तो वो टाइम बचाता है, ऐसे लिख देगा वो सिग्मा, सिर्फ सिग्मा, पेपर में ऐसे लिखता है वो, मैं बता रहा हूँ ध्यान, सिग्मा, सिग्मा का मतलब पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, अगर नेगेटिव बताना होता तो माइनस सिग्मा लिखेगा, क्या लिखेगा, माइनस सिग्मा, प्लस की वजह से फील्ड, ध्यान से देख, दूर की ओर होता है, यहाँ फील्ड लिखेगा ना,
दूर की ओर। कौन सी डायरेक्शन? आई कैप। या फील्ड लिखेगा ना दूर की ओर, कौन सी? माइनस आई। समझ गए? दूर की ओर। अपने आप को पट्टी का मान लेना है, और जो बिंदु है वहां पे फील्ड दूर की ओर। ध्यान सुनना भी, इसका फॉर्मूला बहुत आसान अप्लाई करना। ये हम पट्टी का हो गए, यहाँ पे बताना है दूर की ओर। ओके। सेकंड, मान लो यही चार्ज ऐसे रख देता हूँ, है ना, पास की ओर। ये मैं पट्टी का हो गया। यहाँ पे बिंदु पे विद्युत क्षेत्र बताना इधर की ओर, कौन सी डायरेक्शन? आई कैप। यहाँ पे बताना है माइनस आई कैप। क्लियर है सभी को? एक से ज्यादा अगर पट्टिकाएं होंगी तो सबका विद्युत क्षेत्र जोड़ के हम परिणामी निकालते हैं, उसको अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यार। पहले भी लगा चुके हैं। ज्यादा होंगी तो सबका जोड़ दो, सबका कंट्रीब्यूशन, तो उसको अप्लाई करते हैं। तो देखो ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। मान लो एक अपने पास इस तरह से है पट्टिका जिस पर सिग्मा है, और एक दूसरी पट्टिका है। मतलब तीसरे सवाल तक आपको ये सवाल करना आना चाहिए ना। 2 सिग्मा, इंपॉर्टेंट है ये सवाल, सिग्मा और 2 सिग्मा। दूरी वूरी देने की कोई जरूरत ही नहीं यहाँ पे, दूरी पे तो निर्भर ही नहीं करता। आंसर तो पता ही है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन जोड़ना है अपने को ढंग से, तो एक एक करके हम क्वेश्चन करेंगे सेपरेट। जैसे मान लो बच्चों ध्यान से देखेंगे, लिखो क्वेश्चन नंबर 1। बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। ये सवाल आना चाहिए भी सभी को, इसलिए मैं स्लोली करवाऊंगा थोड़ा सा इसको। और देख भाई, एक एक करके देखना होता है, एक एक करके, है ना, बताया था सारी थाली मूवमेंट डालते एक एक करके चीज में। तो देखो भाई, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है। पहले इसको देखो, खुद को पट्टिका मान लो। क्या मान लो? पट्टिका। इसकी वजह से यहां बताना विद्युत, यही तो स्टार है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बताना है। बता, दूर की ओर या पास की ओर? प्लस की वजह से दूर की ओर लिख दूं यहाँ पे। ओके, इसकी वजह से लिख रहा हूं बच्चों। फॉर्मूला होता है सिग्मा को 2 एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है। इसका कितना सिग्मा है? 2 सिग्मा। इसको किससे डिवाइड कर दूं? 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी कहानी खत्म, आउट ऑफ पिक्चर हो गया। अब इसकी वजह से लिखना है। फिर से अपने आप को पट्टिका, इसको भूल जाओ अब, इसको अपने आप की पट्टिका मान लो, या आप हो पट्टिका। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लिखना है। बता, प्लस की वजह से दूर की ओर या पास की ओर? दूर की ओर। लिख दूं इसका, कितना आएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी हो गया, बस आंसर आ गया। नोट कर लो इसको, नेट फील्ड आ गई 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में था। अबे कर लोगे ऐसा सवाल? चेंज करके बता रहा हूँ, सॉल्व करो। बस ये ध्यान रखना, अगर तो खुद की अपनी अकल लगा लेते तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैंने जो मेथड बताया उससे खुद को पट्टिका मान लो। बिंदु देखो, देखो प्लस है तो दूर की ओर, माइनस है तो पास की ओर। एक पट्टिका पे टिक मार देना जिसका हो गया, फिर उस पट्टिका को भूल जाओ, दूसरी पट्टिका पे आ जाओ। यही मेथड रिपीट करना। एक और सवाल करिए। लिखो, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र, ए बीच में दिया। एक पट्टिका को एक टाइम पे देखें, सॉल्व करें। खुद को पट्टिका मान लें, बिंदु की तरफ देखें, या तो दूर भगाएं या पास बुलाएं अकॉर्डिंग टू चार्ज। फॉर्मूला तो क्या है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। हो जाएगा, ये हो जाएगा, कईयों से अभी हो जाएगा, कईयों के 2-4 मिनट लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ देख भाई, देखो भाई, सबसे पहले सभी आंसर जिनसे नहीं भी हो रहा तब भी देखो। ये देखो, बिंदु कौन है? ए। तो ये खुद को मान लो, ये पट्टिका हो गया। ये बिंदु, यहाँ पे बिंदु। बताओ, ये पट्टिका जो है इस बिंदु को दूर भगाएगी पास बुलाएगी? दूर। कितने से? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसका लिख दूं? तो इसका लिख रहा हूं, इसकी वजह से। मैं कुछ ज्यादा ही पैदल हो गए लोग, तो वो ऐसे करो,
सिग्मा एक बनाओ एक टाइम पे, बिल्कुल ही मामला की पैदल अपने को कोशिश करनी नहीं एक साथ करने की। तो ऐसे करो कि एक बना लो, इसकी वजह से फील्ड दूर की ओर कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, इसका हो गया, कौन बचा 3 सिग्मा, फिर से 3 सिग्मा बनाओ, 3 सिग्मा, इसकी वजह से यहां पे बतानी है फील्ड, देखो 3 सिग्मा के इधर है पॉइंट, बता दूर की ओर या पास की ओर, दूर की ओर, कितनी 3 सिग्मा, बाद में लिखता हूं साइन, 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब जोड़ दे इनको, नेट फील्ड आई कैप माइनस आई कैप लिख दे, ये कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस, माइनस 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन आई कैप, प्लस में ये है सिग्मा बाय कितना, माइनस में सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सही है। अब मैं प्लस भी दूंगा माइनस भी। अब अपने को क्वेश्चन एक करना है, 3 प्लेट्स रख रहा हूं और ये आखिरी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अपने को उसी तरीके से टारगेट करना है। अरे ये ऐसा मत करना, इसमें सिग्मा का साइन वाइन रखना शुरू कर देना। फील्ड में आप मैग्नीट्यूड रखोगे, केवल क्या रखोगे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो खुद से बना रहे हो ना। जैसे देख इसकी फील्ड लिखेगा ना, तो लिखेगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी फील्ड लिखेगा ना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, डायरेक्शन तो तू खुद से बना रहा ना। अरे बात समझ में आ रही है, साइन वाइन मत रखना, डायरेक्शन खुद से आंसर। अब बोले इसको हटा, इसकी फील्ड बता, तो तू बोलेगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन खुद से बनाना ना, आई कैप माइनस का बाद में लिखना है ना। तो लिखो, मान लो मैं बिंदु आपको इस जगह पे, ये बिंदु है, लिखो भी, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, प्लस दूर भगाता है माइनस पास बुलाता है। किसी साल आया था ये, 3 प्लेट रख के नीट में सवाल आया था। पट्टी का, हाँ बस पट्टी का जब भी बोलिए ना बच्चों तो कुछ अलग ही मानते हैं, ये अभी मैं लिखवा भी दूंगा आपको, है ना। कई बार पट्टी का लिख के भाग जाता है, वो पता नहीं चलता चालक चालक। ओके, मेरे को तो अलग अलग दिख जाती है, तीनों बनी हो तो अलग भी दिख जाती है। हाँ भी बोर्ड पे देख के बता, ये प्लस है ना, बता दूर भगाएगा पास बुलाएगा, दूर, दूर भगाएगा ना, इसका लिख दूं इधर, कितनी लिखूं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको टिक कर दिया मैंने। डायग्राम सभी ने बना ली है ना, चलो ये मिटा दी मैंने, खत्म ये, ठीक। इसकी बारी आई, बता पास बुलाएगा दूर भगाएगा, पास बुलाएगा ना इधर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ये भी गया। तीसरा आया, पास बुलाएगा दूर भगाएगा, पास, पास बुलाने को ये मतलब होता है, देख ले मैंने साइन कहीं नहीं रखा, एरो बना रहा हूं, साइन वाइन क्या रखने, देख कौन कैंसिल हो गया, ये तो गया, नेट फील्ड कितना आया, सिग्मा बाय, यही तो आई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, कौन सी डायरेक्शन, आई कैप। कर लोगे ऐसा सवाल भाई, अरे वो मैं परिमाण लिख रहा हूं, डायरेक्शन तो खुद से लिख रहा हूं। साइन मैं इसलिए नहीं रखवाता कभी भी, क्योंकि साइन के चक्कर में पड़ गए और डायरेक्शन को भी हैंडल करना है तो दोनों चीजों में दिक्कत आएगी। साइन भूल के लिखो पहले परिमाण, डायरेक्शन खुद से लिखो। अच्छा, एक बच्चों और चीज, एक बार आपको वंस अपॉन अ टाइम, बहुत टाइम पहले मैंने आपको एक कैसा कराया था, निलंबित बिंदु आवेशों की साम्यावस्था, प्लस और प्लस चार्ज क्या है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब मान लो इस पट्टिका पे या बोर्ड पे प्लस चार्ज है, कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, मैं यहाँ पे धागे से एक चार्ज लटका के ला रहा हूँ पॉजिटिव, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और धागे को ऐसे रखता हूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाए, रिपल्शन की वजह से, किसकी वजह से, रिपल्शन,
प्लस प्लस को दूर भगाता है। तो मान लो अपने पास ऐसा सवाल है, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। ये मान लो प्लस चार्ज दिया हुआ, इस पे थोड़ा साइड में बना रहा हूं इधर, और तेरे को बोल देता है कि यहां से धागे से किसी को अपने बांध दिया था तो वो दूर चला जाएगा, ये प्लस चार्ज दूर चला जाएगा। प्लस प्लस एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ये क्या दूर भागेगा, ये तो बोर्ड है, ये भाग जाएगा धागे से। इसका लिखो, ए सिग्मा है। क्वेश्चन लिखिए, बिंदु आवेश का मान Q और द्रव्यमान M है। बिंदु आवेश का मान Q, स्मॉल q, बिंदु आवेश का मान स्मॉल q और द्रव्यमान m है। यदि बिंदु आवेश साम्यावस्था में है, यदि बिंदु आवेश साम्यावस्था में है तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें, पहला पॉइंट लिखिए, ऊर्ध्वाधर दिशा से कोण, ऊर्ध्वाधर दिशा से कोण मतलब वो थीटा जो बन रहा है, और दूसरा तनाव बल, ऊर्ध्वाधर दिशा से कोण और दूसरा तनाव बल। बच्चों देखेंगे हमने जो अभी फील्ड पढ़ी थी, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, फील्ड का कोई आचार नहीं डालता। फील्ड का जो काम होता है, फील्ड से बल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? बल। तो देखो, तूने इसकी फील्ड पढ़ी है ना, इसकी फील्ड, इसकी फील्ड में दूसरा आया है। यदि किसी की फील्ड में दूसरा आता है ना, तो उस पर बल लगता है QE। कितना लगता है? QE। फील्ड क्यों पढ़ी? इसीलिए तो पढ़ी। तो इसकी, इसके इलाके में आया ना वो, तो उस पर बल लगेगा QE, इधर लगेगा रिपल्शन। याद करो पिछली बार ऐसे प्लस 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 प्लस, इस पे Q रखा था, इधर फोर्स लिखी थी आपने Q इंटू 2K लैम्डा बाय R लिखा था ना, रेखीय आवेश के सामने रखा था। तो चार्ज को फील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं तो बल आता है। इस पे बल पता कितना आएगा? इधर Q इंटू, बता इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ये बल आ गया। इस पे चार्ज को हम फील्ड से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स आता है। और कौन सा बल लगता है? mg। तनाव बल बॉडी की तरफ नहीं लगता, बॉडी से अवे लगता है। ये पहले भी समझाया था आपको एक बार। T बच्चों, ये अगर कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा, वो जेड में एक जैसे कोण होते। अब इसकी फोटो बनाए, देखो, बस आंसर लिखूंगा यहां से। ये प्लस चार्ज, नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है बच्चों? mg। राइट की तरफ फोर्स सिग्मा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। घटक बताओ इसके, ऊपर की तरफ घटक cos थीटा, इधर sin थीटा। साम्यावस्था में है, इसका मतलब ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, ना लेफ्ट में जा रहा ना राइट में जा रहा। इसका मतलब होता है जितना बल ऊपर लग रहा उतना ही नीचे, जितना लेफ्ट में लग रहा उतना ही राइट में। यानी मैं लिख सकता हूं टी साइन थीटा, टी साइन थीटा किसके बराबर आएगा? सिग्मा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। टी कॉस थीटा किसके बराबर? mg। ये दूसरी बार है आप इक्वेशन इस तरह की सॉल्व कर रहे हो। पिछली बार आपने टी साइन थीटा को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा था और टी कॉस थीटा को mg लिखा था। फिर बताता हूं, आप भूल गए, मेरे को नहीं भूला कैसे सॉल्व करते हैं इसको। डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करो इसको दोनों को, टी और टी कैंसल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा। राइट में बताओ क्या आया? सिग्मा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट mg। ये आया, वहां f बाय mg था, ये भी f बाय mg है। ओके, दूसरा स्क्वायर एंड ऐड करो, वहां पे भी स्क्वायर एंड ऐड ही किया था। स्क्वायर एंड ऐड कर रहा हूं, देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करोगे, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, फिर क्या बनेगा? टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। राइट में क्या बनेगा? सिग्मा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, प्लस क्या बनेगा? mg का होल स्क्वायर। उधर देखो, वन थोड़ी बनेगा, टी स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बनेगा वन, तो क्या बनेगा इधर? टी का स्क्वायर, यानी टी आ जाएगा तेरे पास
अंडर रूट सिग्मा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर प्लस एम, ये वही एम जी का होल स्क्वायर। कॉपी में लिखे हुए पुराने नोट्स, उसमें वो खोलो पेज जरा, निलंबित बिंदु आवेशों का विद्युत क्षेत्र, खोलो खोलो फटाफट। मैं आपको बताता हूँ आंसर सेम है, सेम आंसर है। देख कभी था वो निलंबित बिंदु आवेशों का विद्युत क्षेत्र, वहां देख तूने आंसर क्या लिखा, टेन थीटा इक्वल टू, ये भी देख एफ बाई एम जी है, क्या ये एफ बाई एम जी। वहां टेंशन की वैल्यू देख, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, ये भी क्या है एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, तो वो याद है तो ये भी याद। एफ कैसे लिखते हैं, क्यू ई से लिखते हैं। बताओ अगर द्रव्यमान बढ़ा दूं तो कोण बढ़ेगा या कम होगा, यहां से देखो, द्रव्यमान बढ़ा दूं तो कोण कम होगा, आवेश बढ़ा दूं तो बढ़ेगा, नोट कर लो, वही फॉर्मूला है भाई। तो ये ध्यान रखना फॉर्मूला भाई, एफ बाई एम जी, नया फॉर्मूला नहीं, एफ बाई एम जी, एफ क्या लिखेगा यहाँ पे, क्यू इंटू ई। बस वही फॉर्मूला, टेन थीटा वहां लिखा तूने एफ बाई एम जी, और आपने लिखा था टेंशन अंडर रूट क्या लिखा था, एफ स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, यहां एफ की वैल्यू केवल तूने क्यू इंटू ई लिखी है, ये पुट कर दिया तो आंसर आ गया था। ये साइड में कहीं लिख लेना कि यही आंसर है। क्या ये कोण दूरी पर निर्भर कर रहा है, दूरी तो है ही नहीं सन्ना, दूरी तो है ही नहीं, है ना। भारी होगा तो कोण कम बनता है, वो आप डायग्राम से भी देख सकते हो, उससे फॉर्मूले से भी, भारी है तो कम उठ पाएगा वो, आवेश ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर जाएगा वो, कोण ज्यादा बनेगा। कई बार वो सदा सीधा सवाल दे देता कि बल इतना रख रहा, बल दे देगा 10, द्रव्यमान दे देगा, तो सीधा इससे सॉल्व करना ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ साइड में लिख लेना इसको, बोल देगा कि विद्युत बल लग रहा है, वो बता देगा तो एफ रख देना, द्रव्यमान दे रहा है तो इस, तो ये साइड में लिख लेना कि वही है, निलंबित बिंदु आवेशों वाला ही आंसर है। ये सिग्मा बाय क्या लिखना था, 2 करेक्ट, तो आंसर निलंबित बिंदु आवेशों वाला ही। ये हो गई बच्चों कुचालक पट्टी का। नेक्स्ट देखिए चालक पट्टिका, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे चालक पट्टिका, इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे, चालक पट्टिका। चालक पट्टिका यानी इस बार धातु की पट्टिका होगी, है ना, ब्रैकेट में लिख लें धातु की या मेटेलिक, धातु की पट्टिका होगी चालक पट्टिका, यानी धातु, लोहे की पट्टिका होगी, है ना, सिल्वर की, गोल्ड की, तो इस तरह की पट्टिका कहलाती है चालक पट्टिका, कॉपर की हो गई तो इस तरह की। कई बार बोलेगा ही नहीं चालक पट्टिका, बोल देगा एल्यूमिनियम की पट्टिका है, तो पता होना चाहिए कि वो किसकी पट्टिका है, चालक, चालक पट्टिका है। कई बार बोल देगा एक कागज पे आवेश है, तो वो कैसी पट्टिका हो गई, कुचालक, ना, तो वो अपने को शब्द समझ के आना चाहिए कि कौन सी पट्टिका की बात कर। अब देखो भाई, यही चीज अगर मेटल की हो तो चालक क्या है ना, एंड में आते हैं टॉपिक में, चालकों के बारे में मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको बताए हैं, जो मैंने बोला था कि एंड में आपको मैं बताऊंगा। जैसे विद्युत बल रेखाएं जब बताई थी, तो ये बताया था कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, कितना होता है, शून्य, इसलिए उसके अंदर बल रेखाएं होती नहीं है। उसका रीजन मैंने बताया था चालक पढ़ाने के वक्त बताऊंगा, अभी चालक आएगा आखिरी क्लास में आता है। दूसरा मैंने बताया था उसपे विद्युत बल रेखाएं जो सतह पर होती हैं वो लंबवत होती हैं, क्योंकि सतह एक समविभव पृष्ठ होता है,
ऐसे ही हम चालक का भी एक और पॉइंट लिखेंगे और वो हम प्रूफ वहीं पे करेंगे। चालक बच्चों अगर हमारे पास है ना इस तरह का, मान लो चालक है, तो कुचालक में तो एक ही सतह पर आवेश होता था। कुचालक में जब मैं कोई चार्ज, पहले मान लो कुचालक है, उसको 10 कूलम चार्ज दिया, तो सारा का सारा एक सतह पर होता है। चालक में पता क्या होता है, 10 कूलम चार्ज देगा ना, दोनों सतह पर बराबर बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? बराबर। अगर एक ही चालक पट्टिका है, कितनी पट्टिका? एक। एक से ज्यादा चालक पट्टिका हो तो वो सेपरेट टॉपिक है, अभी हम एक ही चालक पट्टिका को पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है, यदि एक ही चालक पट्टिका है, इधर तो ये तो थिकनेस है ही नहीं कुछ, इधर तो कुछ नहीं है, थिकनेस इधर ही आएगा, है ना, बड़ा ही लेके जाएगा, छोटे को तो क्या मिलेगा, गरीब, है ना। तो चालक पट्टिका अगर एक ही हो तो कुल आवेश आधा आधा बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? आधा। 10 कूलम है तो 5 इधर चला जाएगा, 5 इधर। कुचालक पट्टिका में 10 का 10 ही एक साइड। तो लिखो, यदि एक ही चालक पट्टिका हो, यदि एक ही चालक, अंडरलाइन करना है, एक ही चालक, यदि एक ही चालक पट्टिका हो तो विद्युत आवेश दोनों सतह पर आधा आधा बढ़ जाता है। तो विद्युत आवेश या आवेश दोनों सतह पर आधा आधा बढ़ जाता है। पुराना प्रूफ याद कराता हूं, ऐसे था। अब हम सीधा लिखेंगे इसका, पुराने में ये था बच्चों। बता, इसका ऐसे बनाया था तूने? हम्म, यहीं पे कट किया था इसने, ये लिखा था तूने गॉस लॉ, है ना। इधर से फ्लक्स आई थी, इधर से फ्लक्स आई थी, 2 into स्मॉल ए लिखा था। अंदर का चार्ज लिखा था तूने सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन। क्या आंसर आया था? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब अंतर पता क्या आएगा? अब ध्यान से देख अंतर क्या आएगा। अब तूने जब आवेश दिया, ऐसे आएगा, दोनों जगह आ गया आवेश। अब तू फिर से बनाएगा ऐसी फोटो, फिर से इधर से फ्लक्स आएगा, इधर से फ्लक्स आएगा। वक्रीय सतह से फ्लक्स कितना होता है? 0। फिर से लिखेगा तू E/2A। लेकिन इस बार इधर भी फ्लक्स होगा, इधर भी चार्ज है और इधर भी चार्ज है, यानी सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए। कितनी सतह पे आवेश है? 2। वहां पे कितनी पे था? 1। डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बता इसमें आंसर क्या आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान रखना है, एक बार ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद में अभी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो मेरे पास इस तरह से एक चालक पट्टिका है और कोई और आवेश नहीं है, तो इस पे दोनों सतह पे आवेश होता है, और इस पे जो फील्ड आती है वो फील्ड आती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दिशा वही आपको जो पहले लिखते जा रहे थे, सतह के लंबवत दूर की ओर, अगर प्लस है तो माइनस की वजह से पास की ओर। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों, इसमें ये मैं आपको एक और तरीके से बता सकता था, ये प्रूफ जरूरी नहीं था, मैंने आपको पहले लिखवाया था। एक सतह की वजह से फील्ड होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितनी सतह है? दोनों की वजह से आएगी 2 into सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट कितनी हो जाएगी? सिग्मा बाय, ये बताया था ना, एक सतह है तो इसकी फील्ड होती कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितनी हो गई? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो ये आंसर लिख लेंगे इसकी वजह से, और इस यहाँ पे डायरेक्शन इधर की तरफ होगी और फील्ड सेम होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। किसी को प्रूफ देखना तो दिस इज द प्रूफ। ये कुचालक, ये चालक, वैसे ही हो जाता है। चालक है तो दो सतह, दो सतह का तो डबल हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बच्चों बिंदु है जो जानना जरूरी है।
अभी देखना, मतलब वो सब चीजें घुमा के एक साइड ले आएगा, देखना। अभी लिख के होता, मान ले ये तेरी चालक पट्टिका है, इस पे तू देता है क्यू आवेश, कितना देता है क्यू, इधर कितना आएगा आधा, क्यू बाय टू, इधर भी कितना आएगा क्यू बाय टू। जब तू सिग्मा लिखता है तो सिग्मा होता है यूनिट एरिया पे चार्ज, कितने एरिया पे चार्ज, यूनिट एरिया। तो देख ध्यान से, यही तेरी पट्टिका है और तूने इस पे कितना आवेश दे रखा है क्यू, लेकिन ये क्यू आवेश जो है ये पता कितने एरिया पे फैला हुआ है, ए तो इधर है और ए ही इधर है। तो जब तू सिग्मा निकालेगा तो सिग्मा, ये तो बच्चों ई तूने लिखा हुआ है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जब तू सिग्मा निकालेगा, सिग्मा का मतलब होता है टोटल चार्ज डिवाइड किससे करते हैं, टोटल एरिया। बता यहां पे टोटल चार्ज हमने कितना दिया क्यू, लेकिन ये आवेश ए एरिया पे नहीं फैला हुआ, 2a पे फैला हुआ, कितने पे, 2a पे। इसको यहां रख, ये आंसर आएगा Q बाय 2a एप्सिलॉन। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, ये किसका आया, चालक। कुछ चालक में देख क्या होता है, कुछ चालक में देखना ध्यान से, यहां पे बच्चों सारा का सारा चार्ज कितने एरिया पे है, ए। यहाँ पे सिग्मा लिखता है तो कितना आता है क्यू बाय ए, फील्ड लिखता है तो वो आती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सिग्मा यहाँ पुट करता है तो आंसर क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। आंसर करना ध्यान से, दोनों फॉर्मूले आपके सामने लिखे, ये किसका है कुछ चालक, वो किसका, क्या दोनों जगह सिग्मा सेम है या डिफरेंट है, सिग्मा देख लो फॉर्मूला लिखा हुआ सिग्मा का, डिफरेंट है या सेम, वहां कितना है क्यू बाय 2 है, यहाँ कितना है सिग्मा इज डिफरेंट, चार्ज सेम है, चाहे तो दोनों जगह कितना है क्यू, सिग्मा डिफरेंट है, कहां ज्यादा है सिग्मा, देखो ध्यान से, वहां एक ही जगह पे सारी भीड़ है, सिग्मा ज्यादा है। तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ फील्ड ज्यादा है या कम है, यहाँ फील्ड कम नहीं है। अच्छा दूसरा फॉर्मूला देखो, दोनों का सेम है, पहला कईयों को अलग अलग दिखेगा, दिखेगा कईयों को अलग अलग, दिखना चाहिए भी, है ये अलग। यहाँ कितना लिखा हुआ है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, वहां कितना लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो ये सिग्मा और वो सिग्मा सेम नहीं है, सिग्मा क्या है अलग अलग। ये कईयों को कम लग रहा है ना, वो ज्यादा लग रहा है ना, क्योंकि उनको ध्यान से देख नहीं रहे, वो यहाँ पे सिग्मा क्या है ज्यादा, वहां सिग्मा क्या है कम। अरे शब्द सेम तरह के लिखे हुए हैं, वैल्यूज अलग अलग है उनकी, वहां पे वैल्यू है कम सिग्मा की और यहाँ पे वैल्यू है ज्यादा, फील्ड दोनों की क्या आई सेम। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन, अब इस चीज को भूल जाओ एक मिनट के लिए, सिर्फ फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करो, सिर्फ फॉर्मूले। अगर तेरे को आवेश दे दे तो फॉर्मूला लगाएगा क्यू वाला, क्यू वाला फॉर्मूला, क्यू में बता इसका क्या आंसर दोनों का, क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। अगर तेरे को सिग्मा दे दे तो फॉर्मूला लगाना है सिग्मा वाला, सिर्फ सिग्मा देखना है उसमें। तेरे को बोल दे सिग्मा की टर्म्स में इसका फील्ड बता, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उसका बता सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आवेश एक जैसा दूं अगर मैं, एक जैसा क्या दूं आवेश, तो फील्ड एक जैसी आएगी, समझ रहे हो बात। अरे वो 10 कूलम दे दिया तो उसमें एक साइड में बिखर जाएगा, उसमें दो साइड में बिखर जाएगा, फील्ड तो सेम ही देंगे। अच्छा क्या मैंने इन दोनों केसेस में सिग्मा सेम दिया था, नहीं, इसमें सिग्मा क्या है कम है, उसमें सिग्मा क्या है ज्यादा। लेकिन ध्यान से सुन, अगर मैं सिग्मा एक जैसा दे दूं, सिग्मा एक जैसा दे दूं, सिग्मा एक जैसा दे दूं, यानी यहां भी सिग्मा वहां पे भी सिग्मा, तो यहाँ फील्ड आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और वहां पे फील्ड आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो तेरे को अगर आवेश बोलेगा तो क्यू वाला फॉर्मूला सोचना है, अगर तेरे को सिग्मा बोलेगा तो कौन सा फॉर्मूला, सिग्मा वाला। एक क्वेश्चन लिखेंगे, दो हम नोट कर लेंगे। बोल यहाँ पे इन दोनों में से आवेश में भीड़ कहाँ पे ज्यादा है, दूसरे वाले में पहले वाले में, दूसरे, यहाँ सिग्मा ज्यादा था वहां सिग्मा कम है,
वहां दूर दूर है लोग। लेकिन यदि सिग्मा अलग सेम सेम होगा तो हम फील्ड को सिग्मा वाले फॉर्मूले से देखेंगे। तो एक दो क्वेश्चन लिखेंगे, उससे अपने क्लियर हो जाएंगे दोनों कंसेप्ट। मतलब उसमें अपने को लिखने के कुछ आंसर सीधा लिखेंगे। लिखो, ये कुचालक पट्टिका हो गई बच्चों, कुचालक पट्टिका लिखें। स्ट्रिक्टली फॉर्मूले पे जाएंगे, सवाल में देखेंगे क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखिए। एक चालक पट्टिका और कुचालक पट्टिका को समान आवेश दिया जाता है, यानी कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, क्यू या सिग्मा? क्यू है ना। एक चालक चालक पट्टिका और कुचालक पट्टिका को समान आवेश दिया जाता है, यदि कुचालक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र, यदि कुचालक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र 10 वोल्ट पर मीटर है, 10 वोल्ट पर मीटर है, तो चालक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। तो चालक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। बोलो कितना आंसर? 10 ही आएगा। क्यू सेम है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? सेम। आंसर 10। खत्म कहानी। कौन सा फॉर्मूला लगाया बच्चों आप लोगों ने, सिग्मा वाला या क्यू वाला? क्यू वाला। क्यू से सोचा, लो क्यू वाला सवाल हो गया तो क्यू वाला मिटा दिया मैंने। ठीक। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिखें, आंसर है 10 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन लिखो। अब मैं सिग्मा वाला सवाल कराऊं, लिखिए। एक चालक पट्टिका, एक चालक पट्टिका पर पृष्ठावेश घनत्व, एक चालक पट्टिका पर पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा है और उसका विद्युत क्षेत्र, और उसका विद्युत क्षेत्र, चालक की बात कर रहा हूं ना, 10 वोल्ट पर मीटर है। फॉर्मूला अप्लाई करके अपने को सटीक आंसर करना है। 10 वोल्ट पर मीटर है, यानी उसकी वैल्यू मैंने, इसकी वैल्यू कितनी दे दी? 10। लिखो। तो समान पृष्ठ आवेश घनत्व के, तो समान पृष्ठ आवेश घनत्व के, तो समान पृष्ठ आवेश घनत्व के कुचालक पट्टिका का, तो समान पृष्ठ आवेश घनत्व के कुचालक पट्टिका का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। ध्यान से लिखना है, ध्यान से लिखना है। हाँ, एक ही लाइन में आएगा आंसर। ये दे रखा तेरे को 10, 10 दे रखा ना, तो वो कितना होगा? 5, आधा है वो, तो आंसर 5 वोल्ट पर मीटर। अरे ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो वो सिग्मा बाय 2 आधा है वो। अब मैं थोड़ा सा बदल के पूछ रहा हूँ। अब क्या करना, मान लो सिग्मा अलग अलग दे दे आपको, एक दे दे सिग्मा, एक दे दे 3 सिग्मा, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख के सॉल्व कर देना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लिखो तेरा सवाल, लिखो फटाफट, एक छोटा सा सवाल लिखो। एक कुचालक पट्टिका पर, शॉर्ट में लिखवाऊंगा ना, कुचालक पट्टिका पर, कुचालक, कुचालक पट्टिका पर सिग्मा है, एक कुचालक पट्टिका पर सिग्मा है, और विद्युत क्षेत्र 15 है, 15 वोल्ट पर मीटर। कुचालक पट्टिका, कुचालक 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 पट्टिका सिग्मा है, और विद्युत क्षेत्र कितना बोला मैंने? 15 है। ध्यान से देख, मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 15। ये सिग्मा ही दे रखा है, 2 सिग्मा दिया होता तो 2 सिग्मा है ना। नेक्स्ट लिखो। यदि चालक पट्टिका पर 3 सिग्मा है,
यदि चालक पट्टिका पर 3 सिग्मा है तो उसका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। यदि चालक पट्टिका पर 3 सिग्मा है तो उसका विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, सॉल्व करिए। देखो किसका दे रखा है और क्या दे रखा है, क्या पूछा हुआ है वो लिखो। आंसर आने की पूरी पूरी संभावना है। कुचालक का दे रखा, बोल कुचालक का सिग्मा कितना दे रखा है, सिग्मा ही। फील्ड कितनी दे रखी, 15। तो इसको लिख देना पहले 15, ये लिख दिया। आवेश वाला फॉर्मूला लगाऊंगा नहीं, सिग्मा वाला लगाऊंगा, वही दे रखा है। तो ये आ गया 15, ये लिख के साइड में रख लो कि दे दिया उसने। ये निकालना है। चालक का निकालोगे तो चालक का सिग्मा कितना दे रखा है, 3। ये निकालना है तेरे को, रख देना यहां से वैल्यू कितना, 3 × 30 ε0/ε0, 90 आ गया, 90 वोल्ट पर मीटर। अरे कर लोगे ये सवाल छोटे मोटे, जब ना दिखे फॉर्मूला लगा दे सीधा, खत्म। यहां तक हो गया अपना गॉस लॉ, ठीक है ना। गॉस लॉ अपन ने 3 क्लास लगाई। ये गॉस लॉ का मतलब सारा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले बताया है ना। अच्छा, अब मैं बताता हूं एक टाइम पास चीज, है ना। वो इसलिए क्योंकि वो भाई कई बार पूछा हुआ है, मतलब आपके एग्जाम में तो नहीं, इधर उधर के जो होते थे एआईपीएमटी से पहले जो काफी सारे होते थे ना, जिपमर हो गया, एम्स हो गया, है ना, स्टेट एग्जाम हो गए। तो वो क्या है, एनसीईआरटी में तो मेंशन है नहीं फॉर्मूला, लेकिन वो क्या किताबों किताबों में उठाते हैं सवाल, तो वहां से कई बार आ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ही करेंगे बस उसको, है ना। तो लिखो, अभी तक बच्चों हमने अनंत रेखीय आवेश का फॉर्मूला लिखा था, और वो फॉर्मूला नहीं भूलना, कितना है, 2k λ/r। मान लो सीमित लंबाई की तार हो, सीमित लंबाई की, ठीक है, सीमित लंबाई की तार है, उसकी वजह से मेरे को विद्युत क्षेत्र लिखना है। तो वो कैसे लिखते हैं, लिखो, सीमित लंबाई की तार का विद्युत क्षेत्र। इसको 5 मिनट से ऊपर हम टाइम नहीं देंगे। सीमित लंबाई की तार का विद्युत क्षेत्र, ऊपर लिख लेना लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, कम। उसके बाद इंपॉर्टेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, महत्वपूर्ण। हर बार मैं ये लिखवाता हूं, हर बार लोगों को वो भूल जाता है अनंत वाला, ये याद रहता है कि वो जोर वहां पे लगाएगा जहां पे मना किया, है ना। कोई बात नहीं, मैं हमेशा मतलब आप उठा के देख लेना, पुराने जितने सवाल पीएमटी नीट के हैं, एक भी सवाल इस पे नहीं है, वो अनंत का ही पूछता है, ठीक है ना। तो ये नहीं 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 रहने नहीं, नहीं वो सबको बताया, वो आपकी इच्छा है ना, मैं तो खाने के लिए चीजें दूंगा, वो आपका हाजमा है जितना आप पचाओ। आप देखो भाई, अरे एक बार देख लो भाई, थोड़ा सा ही बताऊंगा, ज्यादा मैं भी बताने वाला है ना, मेरे को भी लिमिट से आता है। तो ये देखो प्लस 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 बहुत सारा है, मान लो पहली बार, पिछली बार बच्चों अनंत रेखीय आवेश था, इस बार मान लो आपको सीमित लंबाई का रेखीय आवेश दिया है, और आपसे कुछ लंबवत दूरी आर पे पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो यहाँ पे बच्चों विद्युत क्षेत्र जब लिखते हैं तो सबसे पहले इसको, जिस बिंदु पे पूछा है, स्टार इसको बना रहा हूं, इस बिंदु को पूछा है, इस बिंदु को दोनों कोनों से जोड़ा जाता है। ये लंबवत दूरी है, लंबवत दूरी कितनी है, आर, जिस बिंदु पे आप विद्युत क्षेत्र लिख रहे हो, इस दूरी को ऐसे जोड़ा जाता है दोनों कोनों से। तो एक कोण बन गया मान लो अल्फा, एक कोण बन गया बीटा। तो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र लिखना चाह रहा हूं, इस बिंदु पे इसका फॉर्मूला चाप जैसा आता है, कैसा आता है, चाप। चाप का फॉर्मूला लिखवाया था 2k λ/r sin θ/2, कोण बाय 2, या कोण कितना है, अल्फा प्लस बीटा, वही फॉर्मूला। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र इज 2k λ/r साइन, टोटल एंगल का आधा, चाप का फॉर्मूला ये। दूसरी बात इसमें बच्चों एक लास्ट अपने को याद रखनी है, जैसे आपसे बोले कोई विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखना भाई,
ये प्लस प्लस प्लस, मान लो यहाँ विद्युत क्षेत्र बताना था तो पिछली बार ऐसी, तीसरी बार डायग्राम बना रहा हूं, इस प्लस की वजह से इधर आता है और इस प्लस की वजह से इधर, कौन से घटक कैंसिल हो जाते हैं? वर्टिकल वाले। कैसे बचता है फील्ड? इधर। ये तब होता है जब अनंत लंबाई का हो, तो जितने ऊपर मिलते हैं उतने ही नीचे। मान लो ऐसा हो कि इधर लोग ज्यादा हों और नीचे लोग कम हो इस बिंदु के रिस्पेक्ट में, तो देखो ध्यान से, नीचे वाले ऐसे गोलियां चला रहे है ना, ऊपर वाले इधर की तरफ गोलियां चला रहे। तो पहले क्या हो रहा था, ऊपर वाले लोग इधर गोलियां चला रहे और नीचे वाले लोग ऐसे गोलियां चला रहे, तो जितनी गोलियां इधर चल रही थी उतनी इधर चल रही थी, तो दोनों के कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो रहे थे? वर्टिकल। तो बच रहा था ये। अब कौन से लोग भारी पड़ रहे हैं, ऊपर वाले या नीचे वाले? तो ये देखो ज्यादा लोग हैं और यहाँ लोग हैं कम, तो कौन से एरोज का बोलबाला होगा, नीचे वाले एरोज का या ऊपर वाले का? नीचे वाले एरोज ज्यादा आएंगे, यानी कुल मिला के यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आपको दिखेगा ऐसा, क्योंकि ये जीत जाएंगे, वो कम है, जीत जाएंगे। तो इसका एक घटक, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है, इसका एक घटक बनेगा तार के लंबवत और एक घटक बनेगा तार के समांतर। क्या बनेगा? समांतर। ये कौन सा विद्युत क्षेत्र है? परिणामी। इधर क्यों आया? कौन जीते थे? ऊपर वाले। इसके दो घटक बनेंगे, एक घटक तार के, तार कहाँ है? वो तार के लंबवत, और एक घटक बनेगा तार के समांतर। तो तार के जो लंबवत बनेगा, ई परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं तार के लंबवत घटक। इसका बच्चों फॉर्मूला होता है, ये परिणामी है, साइन साइन। क्या फॉर्मूला होता है? साइन साइन। और जो पैरेलल होता है इसमें कॉस कॉस आता है। क्या आता है? कॉस कॉस। फटाफट फॉर्मूला नोट करेंगे, माइनस करते हैं, पहले नोट करें फिर मैं इसको लिखवा देता हूँ। तीन मिनट मैंने दे दिए, इसको 2 और मिनट दूंगा। ऐसे 2 या 3 साल पहले मैंने ये कराया नहीं था क्लास में। एक रोता हुआ बच्चा आया एंडेंट में, सर ये किसी किताब को कर रहा था वो। मैंने कहा तूने अनंत रेखीय आवेश का याद कर ले, वही आता है। 3 या 4 साल पहले देखो, अनंत रेखीय आवेश का यह हुआ सवाल, उसी साल आया था। दो रेखीय आवेश रखे थे, बीच में विद्युत क्षेत्र निकालना था, है ना। वो इस पे जोर लगा के गया पूरा। वो तो बाद में तो पता नहीं चलता है ना, बच्चे बहुत सारे होते हैं। मतलब ये लेस इंपॉर्टेंट, इसलिए हम आपको पहले लिखवा दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से इसको लिखो, इसका नाम लिखो, इसका क्या नाम था? परिणामी विद्युत क्षेत्र। देखो, परिणामी विद्युत क्षेत्र। हाँ बेटा, मैं नहीं डालता ऐसे सवाल, है ना। परिणामी विद्युत क्षेत्र ये बता दिया, कभी आप कोई एग्जाम दो तो उसमें आ सकता है, मतलब ये मैंने अपनी तरफ से कवर किया सिलेबस, है ना। ये लिखो, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र। दूसरा लिखो, तार के लंबवत, तार के लंबवत। और ये लिखो, तार के समांतर। एक सवाल बच्चों इस पे, मैं यहाँ पे आपको अल्फा बीटा देके ये कैलकुलेट नहीं करवाऊंगा कि 60 डिग्री दे दूं, 30 डिग्री दे दूं। एक अलग कराऊंगा थोड़ा सा सवाल इसमें, जो कि पॉसिबिलिटी रहती है थोड़ी सी, अगर आ जाए ऐसा आंसर लिखने के लिए। देखो बच्चों, ये कोण कहां से बनाए, देखो ध्यान से, एक बार फोटो पे ध्यान से देखो, कोण पहचानने आनी चाहिए कैसे बनाते हैं। उस बिंदु को कोनों से जोड़ते हैं। कहां से जोड़ते हैं? कोने से। किसके कोने से? तार के कोने, तार ही तो है मेन पिक्चर में, तार के कोने से जोड़ते हैं। और इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ कोण होते हो, वैसे जोड़ा, इधर जोड़ा। मान ले बिंदु यहां पे है,
तो अगर आप लोग कोण आइडेंटिफाई कर लोगे तो बहुत आसान है। यहाँ पे बिंदु, ये मान लो प्लस है, उस बिंदु को, जिस भी बिंदु पे अपने को फील्ड निकालनी होती है उसको कोने से जोड़ते हैं। जोड़ता हूं उसको कोने से, इस बिंदु को कोने से, इस कोने से जोड़ता हूं। ये लो, कितना कोण है हॉरिजॉन्टल के साथ, इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कोण है। इस बिंदु को कोने से जोड़ा था, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल था, बीटा। इस बिंदु को जोड़ा था, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कोण था, अल्फा। यहाँ पे देखो, इस बिंदु को लाइन के साथ जोड़ा तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल, 0। इसके साथ एंगल बताना होता है। इस बिंदु को यहाँ जोड़ा तो कोण 0। नीचे होता तो कोण आता है ना, ऊपर होता तो कोण आता, यहाँ तो जोड़ा सीधा तो कोण कितना आया, 0। अब मान लो ये ऊपर की तरफ अनंत लंबाई है, कितनी लंबाई है, अनंत। तो तू जोड़ने जाएगा, यहाँ तो जोड़ेगा नहीं, यहाँ जोड़ेगा नहीं, ऊपर जोड़ता जाएगा तो नियरली एंगल कितना हो जाएगा, 90। पास होएगा तो कोण छोटा होगा, दूर जाता जाएगा तो कोण कितना आएगा, 90। तो लिखो, इस क्वेश्चन लिखो, बस आंसर लिखना है इसका सीधा, ये लैम्डा, ये दूरी आर, ये बिंदु ए। इस प्रश्न के लिए लिखो, इस प्रश्न के लिए बस वो स्टेटमेंट लिखनी, इस प्रश्न के लिए एक कोण 0, एक कोण 90। इस प्रश्न के लिए एक कोण 0, एक कोण 90। एक कोण 0 या दूसरा कोण 90, बस ये लिख दे। ई कितना, ई परपेंडिकुलर कितना, ई पैरेलल कितना। फॉर्मूले में वैल्यू रख, एक 0 रख, एक 90 रख, आंसर आ जाए। एक कोण कितना रखेगा, 0, एक 90, फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। करो सबका आंसर आना चाहिए, ये सवाल तो एटलीस्ट आना चाहिए ना एक। पहले का आंसर 0 और 90, 0 और 90 बड़ा 2, 45। 45 में इसका आंसर आएगा √2 k लैम्डा बाय आर। ये बच्चों पहला आंसर होना चाहिए आपका। 0 और 90 रखना है, इसको 0 रखा आपने, एक 90 रख दो, 45 √2। अच्छा इसमें भी रखो 0, साइन 0 0, साइन 90 1, इसका आंसर k लैम्डा बाय आर। इसमें भी एक रखो 0, एक रखो 90, इसका भी आंसर k लैम्डा बाय आर। बस खत्म, इतने करना है। नेक्स्ट हेडिंग डालो। हाँ बस इतने कराना मेरे को, ज्यादा करना होगा किसी को काउंटर पे आ जाना, 7 दिन भी पढ़ा दूंगा ये, है ना। तो नहीं, काम नहीं इतना, है ना। हेडिंग लिखो थोड़ी सी, बस थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए। ये तो हो गया भाई, गॉस लॉ खत्म हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालें, कार्य और ऊर्जा। इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे फटाफट। कार्य और ऊर्जा, जैसे एसएचएम में मैं थोड़ा सा बताया था जितना काम का है, जैसे सर्कुलर मोशन में उतना सा ही बताया जितना काम का था, सेंटर की तरफ फोर्स mv पर बार। ऐसे कार्य ऊर्जा का चैप्टर आप 10 दिन पढ़ोगे, लेकिन मेरे को उतना ही चाहिए जितना अपने को इस चैप्टर में चाहिए। तो कार्य ऊर्जा का सबसे पहले बच्चों, कार्य का फॉर्मूला, जो भी कार्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एफ डॉट एस। एफ डॉट एस, व्हाट इज एफ, बल। एस का मतलब विस्थापन, दूरी नहीं होती है। इसको ऐसे लिखा जाता है एफ एस कॉस थीटा। ये होता है नियत बल के लिए, किसके लिए, नियत बल। एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगती जा रही है, बल आप कार्य इस तरह से लिखोगे। अगर मान लो बल नियत ना हो तो हम छोटा सा वर्क निकालते हैं पहले, और ऐसे छोटे छोटे वर्क को जोड़ देते हैं तो कुल कार्य आ जाता है। ये कैसे बल के लिए है, जो बल नियत नहीं है, उसमें छोटा सा कार्य निकाला जाता है। बल बदलता जा रहा है मान लो, तो पहले हम छोटा सा वर्क निकालते हैं, अगला छोटा सा वर्क निकालते हैं, सारे वर्क को जोड़ देते हैं, टोटल वर्क आ जाता है। तो देखो फटाफट ये फॉर्मूला, यदि बल नियत हो तो ये फॉर्मूला, यदि बल नियत ना हो तो ये फॉर्मूला। इस पे सवाल आपको उसी चैप्टर में कराएंगे। मैं एक छोटा सा ये यूज करूंगा, एफ एस कॉस थीटा, थोड़ी देर के लिए।
तो ये बच्चों यदि बल नियत हो, यदि बल नियत ना हो, दूसरा। पहला है यदि बल नियत हो और दूसरा है यदि बल नियत ना हो। अगली बार कर लेंगे, कोई बात नहीं, फिर आएगा टाइम। HW लिखो। संडे या क्या करोगे भाई? एक अपना होमवर्क पेंडिंग अभी है ना, उसके सवाल बताए थे ना, होमवर्क लिखो। HW एक बिगिनर बॉक्स। भाई एक मैं बता रहा हूँ, 3 हो गए थे शायद। ऐसे करना कि कैसे करोगे, हाँ, बिगिनर बॉक्स 4 खोलना और इसके 11 के 11 सवाल कर ले। इसमें से 3-4 तो मैं करा चुका हूं पहले, है ना। 4 बिगिनर बॉक्स 4, 3-4 मैं करा चुका हूं। आपके लिए 5-6 सवाल होंगे और वो छोटे छोटे से हैं। फ्लक्स पूछी हुई है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट करके सॉल्व। बस इतना करो, बहुत है, थोड़ा थोड़ा। अगले 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ।